हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, अब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी सवाल पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से पूछे गए हैं उन सभी को एक साथ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यानी 22 फरवरी तक, 28 दिसंबर से 22 फरवरी तक जितने भी एनटीपीसी के शिफ्ट हुए हैं उन सभी में दोस्तों लगभग आज तक 160 या 170 पॉलिटिकल साइंस से ही सवाल पूछे गए हैं। ओके, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 या 3 सवाल सिर्फ ये राजनीति विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो सभी को मैंने कलेक्ट किया है, लगभग 150 के आसपास सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, यही सवाल ही दोस्तों आपके शिफ्ट में हूबहू रिपीट हो सकते हैं। और अगर आप ग्रुप डी एग्जाम भी देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी तरह के सवाल ही आपके ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक हैं जिससे कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जिनमें से 40 के आसपास सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद यानी आर्टिकल से संबंधित सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, लगभग 30 या 40 सवाल सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद दोस्तों अनुसूची हो गया यानी शेड्यूल हो गया। लोकसभा, राज्यसभा और संविधान से संबंधित किसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, तो इसी तरह के सवाल ही ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। और संवैधानिक संशोधन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लगभग 10 या 12 सवाल पूछे गए हैं, उन सभी को भी रट लीजिएगा। और उस समय इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन शामिल कर दिया है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो गया और भी बहुत सारे जीएसटी से संबंधित सभी को मैंने इस वीडियो में ही शामिल कर दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के उतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और 22 फरवरी को जो सब सवाल पूछे गए थे आपके पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, सभी को डिस्कस करते हैं। उसके बाद 17 फरवरी, 16 फरवरी, 15 फरवरी, इसी तरह से हम जिस जिस दिन एग्जाम हुआ था आपका सभी का डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर तक। तो दोस्तों आज सवाल पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। अनुच्छेद 161 के तहत दोस्तों जो क्षमादान का शक्ति वो राज्यपाल यानी स्टेट का गवर्नर के पास होता है। और ये भी सवाल दोस्तों आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, जो आर्टिकल 72 होता है वो किससे संबंधित है? वो दोस्तों राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, किसी राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? विधानसभा के प्रति। इसका सही आंसर होगा। तो अगला सवाल पूछा गया था, कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर पद रिक्त मान लिया जाता है? 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई थी? सही आंसर होगा, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 12th 5 ईयर प्लान था उसको समाप्त कर दिया गया था 2017 में। अगला सवाल, 2018-19 का जीडीपी में 92.26 लाख करोड़ जीबी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड 21 क्षेत्र का था, सर्विस सेक्टर का था। ये इकोनॉमिक्स का सवाल था। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? यानी 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने से संबंधित है ये वाला अमेंडमेंट यानी संशोधन। अगला सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 243C आर्टिकल ये किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये ग्राम पंचायत का संरचना से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस प्रधानमंत्री का जन्म आज़ादी के बाद हुआ था? यानी इंडिया को जब फ्रीडम मिला 1947, उसके बाद किस प्रधानमंत्री का जन्म हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा नरेंद्र मोदी जी का। इनका जन्म 1950 में हुआ था, 17 सितंबर 1950 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? ध्यान से सुनिए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। किससे संबंधित है? ओके, सभी को पढ़ लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संपत्ति का मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। ये जो 44वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 1978 में लाया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जीएसटी में 4 प्रकार के जो टैक्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? 4 प्रकार का जो टैक्स का स्ट्रक्चर होता है वो है दोस्तों 5%, 12%, 18% एंड 28% का।
नेक्स्ट देखते हैं, सवाल पूछा गया था नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सी आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। और दोस्तों ये भी सवाल पूछा गया था नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग में? याद रखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी पूछा गया था, न्यू दिल्ली में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? याद रखिए अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। और वाइस चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आर्टिकल 76 ये किससे संबंधित है? ये सवाल पूछा गया था। जो आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 ये भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी मतलब इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जो कि हमारे इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका सी आंसर होगा। और अभी वर्तमान के समय में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और भी बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि हमारा जीके क्रच एप्लीकेशन में आपका एनटीपीसी एग्जाम अगर ख़त्म नहीं हुआ है, अगर आप ग्रुप डी एग्जाम भी देने वाले हैं, तो उसके लिए एक मैंने पैकेज बना दिया है, जिसमें कि दोस्तों अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, कंप्यूटर के फुल फॉर्म से रिलेटेड, साइंस के, सभी को दोस्तों सेपरेट ई बुक में बना दिया है। और वहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी मैंने डाल दिया है। और साथ साथ दोस्तों 2018 का करंट अफेयर, 2019 का करंट अफेयर, 2020 का करंट अफेयर, पिछले 5 साल के जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों को अलग अलग से ई बुक मैंने बना दिया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, सब मिला करके दोस्तों 12 से भी ज़्यादा ई बुक मैंने बना दिया है आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो उसको जरूर बाय कर लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ 79 रुपये में। हमारा जीके क्रच एप्लीकेशन में ये कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा। और मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं इसको बाय करने के लिए, क्योंकि हम हर रोज दोस्तों इसको अपडेट करते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन इसी सेक्शन में ही डालते रहते हैं। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये पैकेज, क्योंकि सब कुछ दोस्तों एक साथ ही एक जगह आपको मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और कोई भी एक भी फालतू का चीज नहीं है, सभी को दोस्तों आपको रटना है। टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल इसी सेक्शन सिर्फ और सिर्फ 79 पैकेज में मिल जाएगा आपको हमारा जीके क्रच एप्लीकेशन में। जरूर जीके क्रच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कौन सा टैक्स यानी कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं वसूला जाता है? और 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं वसूला जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वसूला जाता है। दोस्तों अगला सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश में है? जो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच कंट्री? इसका सही आंसर होगा हमारा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान स्थित है। हमारा भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट दोस्तों भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था हमारा भारत का संविधान को। नेक्स्ट दोस्तों है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, इसको किसने डेवलप किया था? महबूब उल हक ने। ओके, इकोनॉमिक्स का सवाल है ये, याद रखिए। अगला सवाल है लोकसभा एंड राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में उल्लेखित है? आर्टिकल 108 108 याद रखिएगा, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक उल्लेखित है। अगला सवाल है प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? दोस्तों इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। ये इसलिए 51-52 है क्योंकि दोस्तों 25 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 1951 25 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 21 फरवरी 1952 में ख़त्म हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्लानिंग कमीशन को कब डिसॉल्व किया गया, कब समाप्त किया गया हमारा जो योजना आयोग था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2014 को, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। इसका एग्जैक्ट डेट है 15 अगस्त 2014 को। अगला सवाल है दोस्तों समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14। अगला सवाल है लोकसभा का प्रमुख कौन होते हैं? लोकसभा का लीडर कौन होते हैं? प्रमुख प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा ये लोकसभा के नेता होते हैं। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? 2 साल 11 मंथ 18 दिन। ओके, याद रखिएगा, ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है रेलवे के एग्जाम में। 2 साल 11 मंथ 18 दिन।
अगला सवाल है दोस्तों, उपाधियों का अंत यानी जो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 18 इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 243 ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243, ओके, याद रखिएगा, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों है, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमारी इसका सही आंसर होगा। ये प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी जो कि 2009 से 2014 तक, और उसके बाद सुमित्रा महाजन जो कि दूसरी लोकसभा स्पीकर, महिला लोकसभा स्पीकर जो कि 2014 से 2019 तक। अभी वर्तमान के समय में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। ये भी दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला सवाल है, शरद अरविंद बोबडे से पहले 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? आपको पता होगा शरद अरविंद बोबडे ये हमारे भारत के 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और उनके पहले रंजन गोगोई थे जो कि 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए ये सवाल फिर पूछा गया है। नीति आयोग से रिलेटेड अब तक 5 या 6 सवाल पूछे आ चुके हैं, और इससे पहले दोस्तों जो योजना आयोग था, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, उससे भी 10-12 सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ये दोनों को ठीक से पढ़ करके जाइएगा जितना भी डिटेल्स में हो सके। तो इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर? हेरोड-नोवार मॉडल पर आधारित है, याद रखिए, हेरोड-नोवार मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट दोस्तों है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला सवाल है, संसद में सरकारी बिल यानी जो गवर्नमेंट बिल कौन प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है? जो कैबिनेट मंत्री सब होते हैं, जो मंत्री सब होते हैं कैबिनेट के, वो प्रस्तुत करते हैं, मंत्रिमंडल। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कृषि पर विकास करना मुख्य उद्देश्य था, याद रखिए। और दूसरा, ये मैं डिटेल्स में लाया हूँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये नहीं पूछे गए थे। सेकंड पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक का विकास करना यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तीसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को गतिमान रखना और आत्मनिर्भर बनना, ये उद्देश्य था। चौथा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था, पढ़ लीजिए। और पांचवा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ये। हमारा पीडीएफ में दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ओके, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन से। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि हु कंट्रोल अकाउंटिंग फंक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? भारत सरकार का जो लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक कहते हैं। अभी वर्तमान समय में कौन है? GC मुर्मू, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किए जाते हैं? 2, इसका सही आंसर होगा। राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट ये कब पारित हुआ था? ये जो राइट कब पारित हुआ था? 26 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? इसका सही आंसर हुआ दोस्तों 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे, और अभी वर्तमान समय में एट प्रेजेंट 470 अनुच्छेद हैं। और ये भी याद रखिए, पहले 22 भाग थे यानी 22 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे 22, और अभी कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं। और पहले 8 अनुसूचियाँ थे यानी 8 शेड्यूल थे, और अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल हैं, ओके। और कितने संविधान संशोधन अब तक हुए हैं? 104। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? इसका सही आंसर होगा, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होते, 15% से नीचे ही होते हैं, याद रखिए, ये आपके ऑप्शन में था। नेक्स्ट दोस्तों है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? सही आंसर होगा, अभी वर्तमान के समय में के वेणुगोपाल हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, 3 सेनाओं का यानी जो आर्मी, नावी और एयरफोर्स, ये तीनों का प्रमुख कौन होता है? सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी, ओके, ये हमारे नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ये सवाल रिपीट हुआ है, भारत, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र चुनाव से
कितने समय पहले जारी करना अनिवार्य कर दिया है? 48 घंटा, याद रखिए 48 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज दोस्तों कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष, राज्यपाल और राष्ट्रपति होने के लिए 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कोई इस तरह का शामिल नहीं किया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है, राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 153। ओके, आर्टिकल 153 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान का संशोधन करना किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 368। अगला सवाल है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, संसद का भाग नहीं है, निम्न में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? ये सवाल पूछा गया था। विधान परिषद आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। और संसद के 3 भाग होते हैं, वो है राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड डेटा कलेक्ट करने वाली संस्था UIDAI, इसका फुल फॉर्म क्या है? सवाल पूछा गया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान मसौदा समिति का सदस्य कौन नहीं था? इसका सही आंसर होगा TT कृष्णामाचारी, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला सवाल है, काफ़ी आसान है, भारत में लोकसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र में सीटें, कितने सीट पर चुनाव होते हैं? इसका सही आंसर होगा लोकसभा में 543 सीट पर चुनाव होते हैं, और 2 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट है, MSP का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? सही आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम क्या था? इसका पूर्व नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना, और इसको लागू कब से किया गया था? 1985 से। नेक्स्ट है, 2017 में GST किसने लागू किया था? GST डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको लागू किया था। GST का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये अनुच्छेद 61 में आता है, याद रखिए आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। और राष्ट्रीय आपात ये अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन ये 356 पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है, राज्यसभा से संबंधित सही कथन कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा, ये उच्च सदन होता है पार्लियामेंट का, और इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये इसके रिगार्डिंग सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? सही आंसर होगा आर्टिकल 368। ये सवाल भी दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, बैंक रेट का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ये रेट वो होता है जिस पर अन्य बैंक RBI से दीर्घकालीन ऋण ले सकते हैं। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 5 वर्षीय योजना PC मोहलानोबिस मॉडल पर आधारित थी? जो द्वितीय 5 वर्षीय योजना था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, वो आधारित था PC मोहलानोबिस मॉडल पर। तो नेक्स्ट 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। ओके, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम मूल्य। दोस्तों अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये 108 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पहला नाम क्या था? इससे पहले उसका नाम था योजना आयोग, इसको रिप्लेस किया गया है नीति आयोग से। अगला सवाल है, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? सही आंसर होगा लोकपाल पद का, ओम्बड्समैन, इसका सही आंसर होगा, लोकपाल को इंग्लिश में कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान यानी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आर्टिकल 330।
ओके, याद रखिए ये सवाल पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश का संविधान से लिया गया है? रूस, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केरल में तेलुगु मीडियम की स्कूल खोलने की अनुमति न मिले तो कौन से मौलिक अधिकार का विरोध होगा? सी आंसर होगा जो आपके ऑप्शन में दिया गया था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसका विरोध होगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? इसके रिगार्डिंग सही कथन दिया गया था शायद दोस्तों। इसको जो 44वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको इसी से परिवर्तित कर दिया गया विधिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा किस एक्ट के तहत गठित हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1944 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसी के तहत। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में शामिल है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। अगर राज्यों के बीच यदि विवाद उत्पन्न होता है तो उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने तो राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, अनुच्छेद 263 पर दिया गया है और ये सवाल भी दोस्तों 2 बार रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 112 और कोई 112 अनुच्छेद में। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, जो कि 1976 में पारित किया गया था। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था 101 संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है, इसको 2017 में लाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा, ये सब किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48A, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख ये किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में है, ओके, तीसरा अनुसूची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में कितने प्रतिशत सीट होनी चाहिए? सही आंसर होगा दोस्तों 2% सीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मिनिमम 2% सीट होना चाहिए, याद रखिए। अगला सवाल है, भारत में आरबीआई करेंसी नोटों की छपाई ये किस आधार पर, किस प्रणाली पर करता है? उस प्रणाली को दोस्तों कहते हैं न्यूनतम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन सा भाषा 8वां अनुसूची में नहीं है, यानी 8 शेड्यूल में कौन सा भाषा नहीं है? गढ़वाली, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली में है, पुडुचेरी में है एंड जम्मू कश्मीर में भी है, ओके, आपके ऑप्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगला सवाल है, व्हिच स्टेट हैज द फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में किस राज्य की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार है? केरला, इसका सही आंसर होगा। जब 1957 में इलेक्शन हुआ था उसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जीता था। अगला सवाल है, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं और राज्यों में से 530 और जो यूनियन टेरिटरी सब है उनसे 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 72, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया? हमारा भारत का 22nd राज्य है सिक्किम, किस संविधान संशोधन के तहत इसको दिया गया था? सही आंसर हुआ दोस्तों 36वें संविधान संशोधन, जो कि 1975 में लाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों ये इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा गया था, गिफिन वस्तुएं क्या है जिन पर सामान्यतः मांग का नियम लागू नहीं होता? मतलब वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर मांग घट जाती है, ओके, इकोनॉमिक्स का सवाल है ये। अगला सवाल है, संविधान का जो 8वां अनुसूची है, जो 8 शेड्यूल है, उसमें कितने भाषा शामिल किए गए हैं? 22 भाषा। अगला सवाल देखते हैं, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? हिबियस कर्पस, ओके, हिबियस कर्पस इसका सही आंसर होगा।
लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य ही करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू हुआ था? सी आंसर होगा 1951 से 1956 तक। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? सी आंसर होगा राष्ट्रपति के पास है। और ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 108 के तहत आता है। दोस्तों नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16 याद रखिए। अगला है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था 1945 में। और गांधीयन प्लान इसको कौन किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल। एंड बॉम्बे प्लान कब लाया गया था? 1944 को। ये सबको याद रखिएगा, ये सब पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए हैं। तो अगला सवाल है संघ की राजभाषा हिंदी ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान इसका सही आंसर होगा। और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। ये सवाल दोबारा रिपीट हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह का है? एक मिक्स इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसका अपॉइंटमेंट नहीं करता है राष्ट्रपति? इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का नियुक्त कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसी राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल। अगला सवाल है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? देखिए भाग यहाँ पे पूछा गया है, 22 भाग थे और अभी कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और ये भी याद रखिए अनुसूचियाँ अभी 12 अनुसूचियाँ हैं और पहले जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? एंग्लो इंडियन यानी एंग्लो भारतीय समुदाय के। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक यानी संवैधानिक गणराज्य का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा जो मुख्य कार्यकारी यानी प्रतिनिधियां होते हैं उनको लोगों द्वारा चुना जाता है, ये इसका मीनिंग है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 23 एंड 24 में वर्णित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों बस इतना है इस वीडियो में, और भी इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका PDF जो है हमारे जीके क्रैच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, कंप्यूटर के फुल फॉर्म से रिलेटेड, साइंस के, सभी को दोस्तों सेपरेट ईबुक में बना दिया है और वहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी मैंने डाल दिया है। और साथ साथ दोस्तों 2018 का करंट अफेयर, 2019 का करंट अफेयर, 2020 का करंट अफेयर, पिछले 5 साल के जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों को अलग अलग से ईबुक मैंने बना दिया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, सब मिला करके दोस्तों 12 से भी ज़्यादा ईबुक मैंने बना दिया है आपका NTPC और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो उसको जरूर बाय कर लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ 79 रुपये में। हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन में ये कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा। और मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं इसको बाय करने के लिए क्योंकि हम हर रोज दोस्तों इसको अपडेट करते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन इसी सेक्शन में ही डालते रहते हैं। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये पैकेज क्योंकि सब कुछ दोस्तों एक साथ ही एक जगह आपको मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और कोई भी एक भी फालतू का चीज नहीं है, सभी को दोस्तों आपको रटना है। टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल इसी सेक्शन सिर्फ और सिर्फ 79 पैकेज में मिल जाएगा आपको हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन में। जरूर जीके क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।